कल कहाँ थे मनोज जी आप? कल सब ढूंढ रहे थे। हम तो पटना में ही थे और चुनाव हारने का दुख है। आज हमारे एक नेता कम हो गई। चुनाव के दरमियान में जो हमारे जो अध्यक्ष है राजेश राम जी को इस चुनाव में कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था। आप देखे होंगे कि हम जहाँ से चुनाव जीत के आए हैं, अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी आबादी हमें वोट देने का काम करते हैं, मगर जब उसकी हिस्सेदारी की बात आते हैं तो वैसे लोगों को अनदेखी किया जाता है। और हम लोग को लगा कि प्रत्याशी की हम लोग के लिए नहीं है और हमारे जो दल का जो नेता है राजेश राम को सम्मान नहीं मिलता है। हम जिस दल से आते हैं, अगर हमारे नेता का सम्मान नहीं है तो हमको लगा कि हाँ उचित नहीं होता है हमको वोट देना। 12 तारीख से हमसे बात हुई थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से। वो बोले आप स्वतंत्र हैं, आप लोग जो निर्णय लेना आप ले सकते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, हमको वोट ही नहीं देना है। बीते दिन राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव हुए और कांग्रेस के 3 विधायक वोट देने के लिए नहीं पहुंचे, जिसमें मनोज विश्वास का भी नाम शामिल था। हमारे साथ कैमरे पर बात करने के लिए मनोज विश्वास मौजूद हैं। मनोज जी, कल आपको लेकर खूब चर्चा हुई, आप पर आरोप लगा, खरीद फरोख्त का मामला तक सभी ने उठा दिया। आप ही के पार्टी के कई लोग, महागठबंधन के कई लोग। कल कहाँ थे मनोज जी आप? कल सब ढूंढ रहे थे। हम तो पटना में ही थे और चुनाव हारने का दुख है। आज हमारे एक नेता कम हो गई, इसकी दुख थी हम लोगों को। आप देखे होंगे कि हम जिस दल से आते हैं कांग्रेस के हैं। चुनाव के दरमियान में जो हमारे जो अध्यक्ष है राजेश राम जी को इस चुनाव में कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था। कोई सम्मान और कोई मीटिंग भी नहीं हुई थी। हम लोग 12 तारीख को बैठक किए थे। अध्यक्ष का आदेश था कि आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग को जो निर्णय लेना है स्वयं ले लीजिए। और नॉमिनेशन से पहले पूरा बिहार में मैसेज चल रहा था कि हिना साहब को और अब्दुल बारी सिद्दीकी में से किसी कोई एक जाएंगे राज्यसभा। आप देखे होंगे कि हम जहाँ से चुनाव जीत के आए हैं, अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी आबादी हमें वोट देने का काम करते हैं, मगर जब उसकी हिस्सेदारी की बात आते हैं तो वैसे लोगों को अनदेखी किया जाता है। और हम लोग को लगा कि प्रत्याशी की हम लोग के लिए नहीं है और हमारे जो दल का जो नेता है राजेश राम को सम्मान नहीं मिलता है। हम जिस दल से आते हैं, अगर हमारे नेता का सम्मान नहीं है तो हमको लगा कि हाँ उचित नहीं होता है हमको वोट देना। राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया कहीं पे नहीं। आप देखे होंगे, पूरा देखिए आप तमाम मीडिया के साथ ही आप बताइए जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है कहीं पे इसमें इन्वॉल्व किया गया है। हमारे अभिभावक है, हमारे गार्जियन है, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं और इस चुनाव में कहीं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। जो अन्य विधायक 2 हैं, सुरेंद्र कुशवाहा हैं और एक विधायक है, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? नहीं, किसी से हमसे बात नहीं हुई थी। 12 तारीख से हमसे बात हुई थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष से। वो बोले आप स्वतंत्र हैं, आप लोग जो निर्णय लेना आप ले सकते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, हमको वोट ही नहीं देना है। अपने फैसला कर लिया। हाँ, और यानी कि तब दल के साथ गद्दारी होती जब हम क्रॉस वोटिंग करते। हम तो दल के साथ खड़े हैं, दल के साथ दल का जो निर्णय होगा वो मानने के लिए हम लोग तैयार। दल के सच्चे सिपाही हैं और दल के साथ हमेशा हम लोग खड़े मिलेंगे। क्या महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से एडी सिंह को उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए? नहीं, एकदम अल्पसंख्यक की बनाना चाहिए। हिना साहब के नाम आ रही थी, या दलित का किसी के चेहरा को देते आप। अब वैसे लोगों को देते हैं सिर्फ धन बल के हिसाब से। हिना साहब अगर उम्मीदवार रहती तो आप लोग रहते? एकदम खड़े रहते हम लोग। पूरा बिहार में एक अच्छा मैसेज जाता कि हम लोग जिसकी वोट से हम लोग राजनीति करते हैं, उसका एक नेता राज्यसभा जा रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी है। राजेश राम, लेकिन आप कह रहे हैं, आप राजेश राम का नाम ले रहे हैं। राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अब ऊपर बात करेंगे उसके बाद कार्रवाई। एकदम हमारे गार्जियन है, वो जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा, सब कुछ मानेंगे एकदम सब। बिल्कुल। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज विश्वास मौजूद थे, कांग्रेस के विधायक हैं। कल चुनाव के दौरान ये वहां पर अटेंडेंस अपना लगाने के लिए नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से एडी सिंह की हार। बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।